हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास अटेंड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास अटेंडेंस। रोल नंबर 1 2 3 502 present मैम। ठीक है। 4 5 8 ठीक है। 9 10 11 9 present 509 ओके 10 present। ठीक है। 16 18 19 19 present। ठीक है ठीक है। 21 22 23 21 present मैम। ठीक है। 25 27 31 मैम 523 present। ठीक है बच्चे। 32 33 35 532 present मैम। ठीक है। 35 present मैम। ठीक है बच्चे। 36 37 38 40 537 ठीक है बच्चे। मैम 540 present। ठीक है जी। 42 45 46 47 48 49 50 51 मैम 50 present। ठीक है बच्चे। 51 52 1501 1502 46 present मैम। 46 1501 1501 present मैम। ठीक है। 2 3 4 5 1503 मैम 5 1504 present। 3 4 5 5 2 तो नहीं है भूमि। 15 07 14 18 19 20 21 22 कोई रहता मैम 14 ओके। और कोई 1520 15 मैम 20 549 present। 549 मैम। ओके 549 भी प्रेजेंट कर दिया मैंने। मैम 33 हाँ जी 33 को प्रेजेंट कर। और कोई बस फाइन ठीक है क्लास। लास्ट टाइम मैंने मैम आप 518। ठीक है बच्चे कर दिया। ठीक है क्लास। लास्ट टाइम ना मैं आपके साथ डिलीशन डिस्कस कर चुकी हूँ सिंगल लिंक लिस्ट की। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस बाय नेक्स्ट वीक। so I'll be completing up with double linked list, then I'll be going to trees chapter. Double linked list again नाम से डिफाइन है। डबल लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही होती है, बस डबल मतलब दोनों साइड्स ओपन है, दोनों साइड से हम मूवमेंट कर सकते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट क्या कर रही थी, एक साइड से मूव करके टुवर्ड्स द अदर एंड वो मूव कर रही थी इस तरह से। एक नोड से आगे जाते हैं, फिर सेकंड नोड से आगे जाते हैं, फिर थर्ड नोड से आगे जाते हैं, मतलब एक डायरेक्शन थी। पहले से दूसरे नोड का एड्रेस मिलना है, दूसरे से तीसरे का, तीसरे से चौथे का।
डबल लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, पहले नोड से आप दूसरे पे जा सकते हो और पहले नोड से उसका प्रीवियस भी देख सकते हो, क्योंकि पहले नोड का प्रीवियस कोई नहीं होता तो वो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट नोड है। ऐसे सेकंड नोड से मैं थर्ड नोड पे भी जा सकती हूँ और फर्स्ट नोड पे भी जा सकती हूँ। तो इस टर्म को, ऐसी लिंक लिस्ट को हम बोलते हैं डबल लिंक लिस्ट। यू कैन सी फ्रॉम द दिस, ठीक है। अ लिंक लिस्ट दैट may traverse in either direction, that is the movement is in either direction, either we go in forward direction or in backward direction, is known as double linked list, ठीक है। अब सिंगल लिंक लिस्ट में नोड दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, इन्फो एंड लिंक पार्ट में। क्यों? क्योंकि इन्फो पार्ट ने इंफॉर्मेशन दे देती थी और लिंक पार्ट ने नेक्स्ट नोड का एड्रेस देना था। लेकिन अब यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट क्या है, मेरे को अगला नोड भी बताएगा और पिछला भी बताएगा, इसलिए यहाँ पे नोड जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स कौन से हैं? मिडल वाला पार्ट डेटा, जिसको इन्फो पार्ट ही बोलते हैं, डेटा को इन्फो को वन एट द सेम थिंग, इन्फो पार्ट। इन्फो पार्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द नोड, जहां पे वैल्यू एक्चुअल में, ठीक है। एक होता है प्रीवियस, एक होता है नेक्स्ट। इसको प्रीवियस नेक्स्ट का ही लिखते हैं। प्रीवियस ने क्या बताना है? प्रीवियस नोड का एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट ने क्या करना है? ये दोनों पॉइंटर्स है। नेक्स्ट ने क्या बताना है? नेक्स्ट नोड का एड्रेस। इसको प्रीवियस नेक्स्ट भी लिख सकते हो। इसको हम, एक मिनट, इसको हम प्रीवियस नेक्स्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम बैक फॉरवर्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लेफ्ट राइट की फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंटर का नाम है, जो मर्जी दे दो। प्रीवियस मींस, अगर प्रीवियस नेक्स्ट की फॉर्म में हमने लिया है पॉइंटर्स, तो प्रीवियस मतलब प्रीवियस नोड का एड्रेस, नेक्स्ट मींस नेक्स्ट नोड का। बैक फॉरवर्ड की फॉर्म में लिया, नेमिंग किया आपने, तो बैक मींस बैक नोड का एड्रेस, फॉरवर्ड मींस फॉरवर्ड नोड का एड्रेस, लेफ्ट राइट लेफ्ट का एड्रेस, राइट का, वन एंड द सेम थिंग। नाम है, जो मर्जी दे दो। देखो यहाँ पे मैंने दिया भी स्पेशली, लेफ्ट फील्ड लिंक कंटेन्स एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, द डेटा फील्ड कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, लेफ्ट फील्ड कंटेन्स, या लेफ्ट लिंक, जो भी लेफ्ट का नाम दिया होगा आपने, प्रीवियस दिया, उसका बैक दिया, लेफ्ट दिया, गॉट इट। तो वो एड्रेस होगा प्रीवियस नोड का उसके पास, और राइट के पास क्या होगा? एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का, गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे लाइक दिस, प्रीवियस, सक्सेसर, सक्सेसर मींस नेक्स्ट वन नोड, कोई भी नाम, नेमिंग है, हर एक पे वेरी कर जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम कहते हैं ऐसी लिस्ट है जिसकी 2 वे में मूवमेंट है, तो पॉइंटर भी 2 होंगे, स्टार्ट एंड लास्ट, फ्रंट एंड एंड, कुछ भी हो सकता है। पॉइंटर्स के भी नाम है, जैसे स्टार्ट हम कहते हैं इंडिकेट्स द कंटेन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। अब स्टार्ट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और लास्ट क्या कंटेन करेगा? एड्रेस ऑफ लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। तो अगर बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग करनी है तो हम लास्ट नोड से स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चे, जैसे हमने किया स्टार्ट से, अब स्टार्ट ने क्या बताया? इस नोड का एड्रेस, जैसे मान लो 1000 है इसका एड्रेस, तो स्टार्ट के पास क्या होगा? 1000। अब जब मैं इसकी सक्सेसर की हेल्प से नेक्स्ट नोड का एड्रेस फेच करूंगी, नेक्स्ट नोड का मान लो एड्रेस 2000 है, तो इसके सक्सेसर में 2000 पड़ा होगा, तो मैं सक्सेसर की हेल्प से इस नोड पे पहुंच जाऊंगी। अब इस नोड का मान लो एड्रेस 3000 है, तो इसके सक्सेसर की हेल्प से मैं 3000 पे पहुंच जाऊंगी। अब इसके सक्सेसर में नल है, मतलब मेरा एंड ऑफ लिंक लिस्ट मिल गया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ। स्टार्ट से मैंने स्टार्ट किया और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मुझे एक सक्सेसर ने बता दिया कि एंड ऑफ नोड्स रीच कर चुके हो आप। द सेम कंसेप्ट होल्ड्स फॉर बैक ट्रैकिंग या व्हाइल मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट के पास क्या होगा एड्रेस? लास्ट नोड का, दैट इज 3000। ये 3000 लास्ट के पास एड्रेस हुआ, इसने हमें इस नोड पे पहुंचा दिया। अब इसके प्रीवियस पार्ट को असेस करो, तो इसके पास एड्रेस क्या होगा? 2000 का, तो ये मुझे किस नोड पे पहुंचाएगा? इस नोड पे। अब इसके प्रीवियस के पास जाओगे, इसके पास किस नोड का एड्रेस होगा? उसके प्रीवियस का, जो कि है 1000, तो ये मुझे इस नोड पे पहुंचाएगा। उसके प्रीवियस के पास जाओगे, नल कंटेन कर रहा है, तो इट इंडिकेट्स दिस इज द एंड ऑफ नोड्स। क्लियर टू दिस पॉइंट? क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, क्लास लिखा करो। ठीक है, लाइक दिस,
अगर आपने एक लिंक लिस्ट बनाई है तो उसकी मेमोरी एलोकेशन आप इस तरीके से करोगे। मेमोरी एलोकेशन इन द सेंस कोई भी नोड है, जैसे फर्स्ट है कंटेन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। 4 में पहला नोड है, पहले नोड की वैल्यू क्या है बी। ये देखो नोड बनाना शुरू कर दो। यहाँ पे क्या है बी, बी के लेफ्ट में क्या है नल, मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट नोड का लेफ्ट पार्ट नल होगा, ठीक है। उसके राइट पार्ट में क्या है 2, यानी कि 2 पे आपको नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है ई, ये देखो फिर नेक्स्ट नोड बना ई। उसके लेफ्ट पार्ट में क्या है 4, जो कि इस नोड का एड्रेस है। ये देखो फर्स्ट नोड का एड्रेस है 4, ठीक है। उसके राइट में ई के राइट में क्या है नेक्स्ट नोड का एड्रेस 10। इसका इसके साथ लिंक बन गया। हमने सिंपली क्या करना है, कोई भी नोड्स ले लो, उसको 1 to 10 में मेमोरी एलोकेशंस दे दो। मैं आपको बताती हूँ कैसे। व्हाट यू नीड टू डू, जैसे आपने सिंगल लिंक लिस्ट में किया था ना, वैसे आपने डबल लिंक लिस्ट में करना है। सिंपली क्या करो, एक नोड्स ले लो। 3 नोड ले रही हूँ मैं, सिर्फ 3 नोड्स के साथ हेल्प से आपको दिखा रही हूँ, बाकी आप चार्ट अपने आप क्रिएट कर लेना। जितने भी नोड्स, वैसे 3 सफिशिएंट होते हैं। दिस इज द स्टार्ट एंड दिस इज द लास्ट पॉइंटर, ठीक है। स्टार्ट के पास मान लो नोड्स जो है 1 to 10 मेमोरी लोकेशन आपने रिजर्व की है। ये सेकंड मेमोरी पे पड़ा है, ये मान लो 9th मेमोरी पे पड़ा है, ये मान लो 3rd मेमोरी पे पड़ा है। अब स्टार्ट के पास क्या होगा 2 एड्रेस होगा और लास्ट के पास क्या होगा 3 एड्रेस होगा, ठीक है। उस हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने क्या करना है, 3 एरेज बनानी है, ठीक है। मिडल वाली इन्फो एरे बना लो, ये लेफ्ट पॉइंटर, ये राइट पॉइंटर, ठीक है। हमने क्या करना है, मैं सिर्फ 3 को इंडिकेट करूंगी क्योंकि 3 नोड्स हैं, बाकी सारी आप खाली ब्लैंक छोड़ सकते हो। मैंने एक स्टार्ट पॉइंटर लिया, एक मैंने लिया लास्ट पॉइंटर, ठीक है। स्टार्ट के पास क्या एड्रेस है, मैंने स्टार्टिंग में बताया 2। स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, ये 2 मेमोरी लोकेशन को। ये 2 है, ये 3 है और ये 9 है। स्टार्ट ने 2 को पॉइंट किया और लास्ट ने किसको पॉइंट किया 3 को। अब इस नोड में कोई भी वैल्यू डाल दो। मान लो मैंने इस नोड की वैल्यू A डाली है, इसकी नोड B एज्यूम कर ली, इस नोड की वैल्यू C एज्यूम कर ली। अब A नोड है, दिस इज अ फर्स्ट नोड, ठीक है। इसका लेफ्ट पार्ट क्या होगा, हमेशा नल होगा क्योंकि इसके लेफ्ट का कोई भी नोड नहीं है। फर्स्ट नोड का लेफ्ट नोड कोई नहीं होता, तो ये नल। -1 से इंडिकेट करना, क्रॉस से इंडिकेट करना, जैसे मर्जी कर दो। अब इसका राइट नोड, मुझे नेक्स्ट नोड कहाँ मिल रहा है 9 एड्रेस पे, तो इसके राइट पार्ट में क्या होगा 9। तो आई विल बी राइटिंग 9 ओवर हियर कि 9 एड्रेस पे आपको नेक्स्ट नोड मिलेगा। फिर मैं गई उसके बाद 9 पे, 9 के इन्फो पार्ट में क्या है B, ठीक है। अब B का लेफ्ट नोड क्या है 2, B के लेफ्ट में 2 नोड है ना, 2 एड्रेस, और उसका राइट क्या है बोलो, इसका राइट क्या है हाँ जी 3, ठीक है। तो यही मैं लिखूंगी, B का लेफ्ट नोड कहाँ मिलेगा उसको 2 एड्रेस पे, और उसका राइट नोड कहाँ मिलेगा 3 एड्रेस पे। अब 3 एड्रेस पे इसके बाद गए, 3 एड्रेस का इन्फो पार्ट है C, उसके लेफ्ट नोड कहाँ मिलेगा C को अपना, कहाँ मिलेगा लेफ्ट नोड मिलेगा उसको, बोलो जल्दी 9 पे। उसका लेफ्ट नोड 9 एड्रेस पे और राइट नोड, क्योंकि उसके राइट में और कोई नोड नहीं है तो यहाँ पे मुझे नल मिलेगा। ये वैल्यूज बन गई, तो ये इनकी मेमोरी एलोकेशन होगी, लास्ट 3 को पॉइंट कर रहा है। अब चाहे 2 से स्टार्ट करो, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, आपको नोड्स कैसे मिल रहा है 2 पे फर्स्ट नोड क्या है वैल्यू A, उसके बाद नेक्स्ट नोड 9 पे मिलेगा, नेक्स्ट नोड की वैल्यू क्या है B, उसके राइट लिंक को असेस करोगे 3 पे नेक्स्ट वैल्यू C, उसका राइट नोड असेस करोगे नल। यही है, पहला नोड A है, फिर B है, फिर C है, फिर नल, बस खत्म, और कोई नोड्स नहीं है। यही अगर लास्ट से स्टार्ट करो 3 से स्टार्ट करो, 3 क्या है वैल्यू होल्ड कर रहा C, 3 के लेफ्ट लिंक की हेल्प से मूव करो इन बैकवर्ड डायरेक्शन 9,
सी के बाद बी, बी के लेफ्ट पे करो 2, 2 के पास ए के लेफ्ट पे जाओ नल, यही है। सी के बाद बी, बी के बाद ए। ठीक है क्लास, क्लियर। इस तरह से आप एक चार्ट बना सकते हो जो कि मैंने आपको शेयर किया था अभी, एक बार फिर से देख लो। लाइक दिस फॉर्म यू विल बी शेयरिंग। ठीक है, अवेल लिस्ट है, अवेल के लिए रेस्ट सारे नोट्स को इन एनी ऑर्डर आप कर लो, फ्री नोट्स को। ये आपकी लिंक लिस्ट में इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट्स लिए। ठीक है, और 2 फ्री किए, 12 टोटल नोट्स है 0 to 11। 12 नोट्स की लिंक लिस्ट ली है, जिसमें 2 सिर्फ अवेल के पास अभी बचे हैं, फ्री नोट्स हैं, 2 फ्री नोट्स हैं और बाकी सारे यूटिलाइज्ड हैं। क्लियर, ये बना लोगे, ये आपको बहुत बार आती है। एक लिंक लिस्ट लो, कुछ नहीं करना, उसको मेमोरीज जो मर्जी असाइन करी जाओ, बस कॉइंसाइड ना हो मेमोरीज, ये याद रखना। एक नोट 2 मेमोरी होल्ड नहीं कर सकता। क्लियर? यस मैम। फाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे अब लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस। ठीक है, जो हमने ऑपरेशंस नॉर्मल लिंक लिस्ट पे अप्लाई किए थे, वही डबल लिंक लिस्ट पे भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन है ट्रावर्सिंग। मैंने ट्रावर्सिंग करवाई थी आपको सिंगल लिंक लिस्ट की। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट में क्या है, ट्रावर्सिंग होती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम सिंपली क्या लिखते हैं, सिर्फ 2 चीजें लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, पीटीआर में स्टार्ट का एड्रेस पास करके फिर करते हैं पीटीआर को कैसे अपडेट करते हैं, इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। तो वो आगे आगे बढ़ता रहता है। बाकी अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर वो तो चलना ही चलना है। 3 लाइंस हो रही थी, ये भी लिख देते चलो। अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर, ये 3 स्टेप थे। पीटीआर को स्टार्ट पास करो, व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, ये 2 स्टेप बीच में रिपीट करी जाओ, और 4th स्टेप में एंड होता है। ऐसे ही होता है। ठीक है, ये तो था पीटीआर को अपडेट करना सिर्फ इन वन डायरेक्शन, पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, क्योंकि उसके पास नोड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक इन्फो एक लिंक पार्ट। अब यहाँ पे नोड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट में भी। तो इस वजह से हम जो उसकी ट्रावर्सिंग है, इंस्टेड ऑफ डूइंग इन ओनली वन डायरेक्शन वी कैन डू इन बोथ डायरेक्शन। इन ऑर्डर मींस इन राइट ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट, रिवर्स ऑर्डर, राइट टू लेफ्ट, ट्रावर्सिंग भी कर सकते हैं। मतलब आपने नोट्स को शुरू से लेके एंड तक, जैसे मैं रोल नंबर 1 to 50 की अटेंडेंस ले रही हूँ या 50 to 1 की लूँ, वन एट द सेम थिंग। कवर तो सारे इन्हें ट्रावर्सिंग ने कवर हर चीज को करना है, असेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट एट मोस्ट वंस। हर एक को एक बार असेस प्रोसेस करना। अगर रोल नंबर्स की अटेंडेंस लेनी, चाहे मैं 1 to 50 बोलूं चाहे 50 to 1 बोलूं, वन एट द सेम थिंग, कवर तो सारे ही होने हैं। तो इसको बोलते हैं 1 to 50 को इन ऑर्डर, 50 to 1 को बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर ट्रावर्सल। अब वो कैसे करते हैं, एक सिंपल सा इस पे चेंज आना है और इस पे चेंज आना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। स्टार्ट किससे करना है, स्टार्ट से करना है। इन ऑर्डर के लिए स्टार्ट से करेंगे और रिवर्स ऑर्डर के लिए लास्ट से करेंगे। इन ऑर्डर के लिए हम राइट लिंक को असेस करेंगे, राइट लिंक से अपडेट करेंगे, और रिवर्स ऑर्डर के लिए लेफ्ट लिंक से अपडेट करेंगे, तभी हम लेफ्ट लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। क्लियर दिस पॉइंट? क्लियर? देखो कैसे। ये फिर से वही है कि डबल इंग्लिश 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है, लेफ्ट और राइट का काम। ठीक है, इन ऑर्डर फॉर ट्रेवर्सिंग द डबल लिंक लिस्ट in forward direction we start from the start pointer that holds the address of first node of linked list. For reverse order, that is we are doing the traversing in backward direction, that is here we have to start from the last pointer. reverse order के लिए last से start करके first node तक पहुंचो, और इसके लिए क्या करना, first node से start करके last node तक पहुंचो। सीधा चलना उल्टा चलना, फर्क सिर्फ इतना इन ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर का। देखो
ये सारे दिखाए हैं, ये फॉरवर्ड पॉइंटर्स होते हैं हर नोड के, ठीक है, और ये रिवर्स पॉइंटर्स, ये रिवर्स पॉइंटर्स, बैक पॉइंटर कह लो, रिवर्स कह लो, या लेफ्ट कह लो, जो मर्जी कह लो नाम है। हमेशा याद रखना है कि लास्ट नोड का राइट लिंक नल होगा और फर्स्ट नोड का लेफ्ट लिंक नल होगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई नोड नहीं होता और लास्ट नोड के राइट में कोई नोड नहीं होता, इसलिए उसका राइट पार्ट नल होता है। इस तरह की डबल लिंक लिस्ट होती है, ठीक है। अब देखो इन ऑर्डर ट्रावर्सल मैंने दिखाया आपको। इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या है, हमने सिंपली क्या करना है, पीटीआर इज इक्वल टू राइट पीटीआर या फॉरवर्ड पीटीआर, इसके साथ अपडेट करना है। फॉरवर्ड पीटीआर से वो नेक्स्ट नोड पे पहुंचेगा, इस नोड पे, इसके फॉरवर्ड से इस नोड पे पहुंचेगा, इसके फॉरवर्ड से इस नोड पे पहुंचेगा, और रिवर्स में क्या करना है, उसने बैक को असेस करना है। बैक ऑफ पीटीआर इस नोड पे गया, बैक से, इसके बैक से इस नोड पे गया, पूरे नोड का एड्रेस है ना, इसके बैक लिंक से इस नोड पे गया, और इसके बैक पे नल है तो स्टॉप कर जाएगा। ये देखो, इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ डबल लिंक लिस्ट, पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट से स्टार्ट करना, हमने एंड नोड तक जाना है। रिपीट स्टेप 3 to 4 व्हाई पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, यही स्टेप थे दो पहले भी। अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर, यही था। अब वहां पे था पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, यही था। ये 4 स्टेप्स याद है सिंगल लिंक लिस्ट के? बोलो क्लास। यस फाइन। अब यही स्टेप मैंने चेंज करना है सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट ऑफ पीटीआर या फॉरवर्ड ऑफ पीटीआर या जो भी आपने एज्यूम किया है, आपने अपने वेरिएबल्स एज्यूम कर लेने हैं। एक बार फिक्स कर लो कैसे लेने हैं, लेफ्ट राइट लेने हैं या कैसा लेना है। ये देखो इन ऑर्डर के लिए क्या किया, पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्ट से लेके फर्स्ट नोड से वो एंड नोड तक जाएगा। रिपीट वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर, यहाँ तक सेम है। चेंज कहाँ हुआ, पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर की जगह उसने कर दिया पीटीआर इज इक्वल टू फॉरवर्ड पीटीआर। तुमने लेफ्ट राइट की फॉर्म में लेना है, तुम इसको लिख दो, पीटीआर इज इक्वल टू राइट ऑफ पीटीआर। क्लियर? ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में क्या किया हमने, पीटीआर को लास्ट से स्टार्ट किया, लास्ट पॉइंटर से। काम वही करना है जब तक पीटीआर में नल नहीं आता, रेपिटेशन होगी, क्योंकि नल इंडिकेट्स एंड ऑफ नोड्स। अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर, ये भी वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे पीटीआर को अपना नेक्स्ट नोड कौन देगा, बैक पॉइंटर, यहाँ लेफ्ट ऑफ पीटीआर। क्लियर? सेम है सिंगल और डबल लिंक लिस्ट का? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बच्चे आपको कई बार सिंगल लिंक लिस्ट नहीं पूछी जाती, कई बार स्पेशली वो डबल लिंक लिस्ट पे ही क्वेश्चन पूछता है, उसकी इंसर्शन डिलीशन पूछता है, कई बार उसकी ट्रैवर्सिंग भी पूछ लेता है। तो ये मत सोचना कि आपको ये नहीं करना, सिंगल लिंक लिस्ट कर लेते हैं, लिंक लिस्ट पे क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन वो सिंगल डबल मेंशन करता है स्पेशली एग्जाम में कि कौन सी पूछ रहा है, वही लिखनी पड़ेगी। अगर डबल लिंक लिस्ट की ट्रैवर्सिंग पूछे, दोनों इन ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर लिखनी पड़ेगी आपको। क्लियर? कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं आगे मूव करूं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डबल लिंक लिस्ट की इंसर्शन। ये भी सेम है जो आपने पहले की थी। इंसर्शन ऑन डबल लिंक लिस्ट, इंसर्शन का मतलब क्या, एडिंग अ न्यू नोड। अब ये एक लिंक लिस्ट है, इसकी इंसर्शन के लिए आपको एक कंडीशन दी होगी। इन डबल लिंक लिस्ट केस अभी इजी इंसर्शन है, कुछ ट्रिकी इंसर्शन होती है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको इंसर्शन सिंपली क्या कहा है उसने, LOC A एंड LOC B, यानी कि लोकेशन ऑफ A नोड एंड लोकेशन ऑफ B नोड,
वो कहता है इसके बीच में एक नया नोड इंसर्ट करो। कैसे करना है? जैसे हमने पहले किया था सिंगल लिंक लिस्ट में। सबसे पहले अवेल लिस्ट में से मैंने एक नोड फ्री करना है, वही 2 स्टेप से जो शुरू में किए थे। ओवरफ्लो चेक कर लो अवेल के लिए, अवेल में नोड है कि नहीं, ओवरफ्लो कर दो। अगर है नोड, अवेल से फ्री कर लो। फर्स्ट स्टेप, ptr इज इक्वल टू अवेल एंड अवेल इक्वल टू लिंक अवेल। नोड फ्री हो गया। वही 2 स्टेप जो इंसर्शन के पहले चले थे वही यहाँ पे चलेंगे। फर्क कहाँ आएगा? सिर्फ इसको जब ऐड करना है। अब ये नोड है ptr, इसको मैंने इन 2 नोड्स में इंसर्ट करना है। तो मैंने अपडेट किसको करना है? इसके राइट लिंक में क्या जाएगा या इसके फॉरवर्ड लिंक में क्या जाएगा? LOC-B का एड्रेस। तो मैंने सिंपली क्या लिखना है यहाँ पे? फॉरवर्ड ऑफ ptr इज इक्वल टू LOC-B। एक ये लिंक अपडेट करना है, एक मैंने ये वाला लिंक अपडेट करना है, दिस वन। इसके लिए मैं क्या लिखूंगी? बैक ऑफ ptr इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? बैक ऑफ ptr में क्या वैल्यू आएगी उसकी? ptr के बैक में किसका एड्रेस है? LOC-A। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये 2 पॉइंटर्स तो अपडेट हो गए ptr के। जो नया नोड ऐड करना है, इसके इन्फो पार्ट में डेटा डाल दो। एक ये भी एडिशन होगी, इन्फो ऑफ ptr इज इक्वल टू डेटा, जिसको हमने इंसर्ट करना है। ये 3 पॉइंटर्स नए नोड के तीनों अपडेट कर दिए। मैंने उसका फॉरवर्ड लिंक भी अपडेट कर दिया, मैंने उस नए नोड का बैकवर्ड लिंक भी अपडेट कर दिया, मैंने उसका इन्फो पार्ट भी अपडेट कर दिया। अब बात कहाँ आती है कि इनको भी तो पता हो कि ये नया नोड ऐड हुआ है। तो इसका लिंक, इसका जो ये राइट पार्ट या जो फॉरवर्ड पार्ट इसको पॉइंट कर रहा है LOC-B को, ये पॉइंट करे इसको, ये इसको पॉइंट करे और फिर ये इसको पॉइंट करे। ये तो इसको पॉइंट कर चुका, सॉरी, ये इसको पॉइंट करे बैक लिंक। इसके इस नोड के तीनों पार्ट्स अपडेट कर चुके हैं। अब इसका ये जो पार्ट है ना, इसको पॉइंट करने की बजाय मैंने इसको पॉइंट करवाना है ptr नोड को। और ये जो इसको बैक लिंक की हेल्प से प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको पॉइंट करने की बजाय इसको पॉइंट करे। वो कैसे करना है? मैंने सिंपली लिख देना है फॉरवर्ड ऑफ LOC-A इज इक्वल टू ptr। LOC-A का जो फॉरवर्ड लिंक है उसको किसको पॉइंट करवाना है? मैंने ptr को, ये नया नोड। और सेकंड क्या करना है? बैक ऑफ LOC-B इज इक्वल टू ptr। इसके बैक लिंक में क्या डालना है? ये ptr, इस नोड का नाम ptr है। इसके फॉरवर्ड में ptr डाल दिया, इसके बैकवर्ड में ptr डाल दिया, बात खत्म। ये सारे अपडेट 5 पॉइंटर्स अपडेट होने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये इंसर्शन हो जाएगी। वो देखते हैं कैसे नेक्स्ट स्टेप में। ये देखो, ये LOC-A एक नोड है, ये LOC-B दूसरा नोड है। उसने कहा एक नया नोड ऐड करो बिटवीन LOC-A एंड LOC-B। ये ptr नोड जो मैंने फ्री किया। अब ptr एक्चुअल में नोड पूरा का पूरा खाली है। इसका बैक लिंक भी अपडेट होने वाला है, इसका फॉरवर्ड लिंक भी अपडेट होने वाला है, इसके इन्फो पार्ट भी अपडेट होने वाला है। ऐसे ही इस LOC-A का फॉरवर्ड लिंक अपडेट होने वाला और इसका LOC-B का बैक लिंक, क्योंकि इसके फॉरवर्ड लिंक से तो मेरे को मतलब नहीं, वो तो सही नोड को पॉइंट कर रहा है। इसका बैक लिंक जो LOC-A को पॉइंट कर रहा है वो ptr को पॉइंट करे। और इसी तरह LOC-A का जो फॉरवर्ड लिंक है जो LOC-B को पॉइंट कर रहा है वो मैं चाहती हूँ ptr को पॉइंट करे। तो मैंने ये सारे अपडेट्स किए। कैसे? इसके फॉरवर्ड में क्या डाला? LOC-B का एड्रेस कि ये इसको पॉइंट करे। इसके बैक में क्या डाला? LOC-A का एड्रेस, ये नया नोड है, इसके इन्फो में डेटा डाल दो। वो तो बात ही खत्म है। ठीक है। अब बात आती है इसके फॉरवर्ड और इसके बैक लिंक की। सिर्फ
क्योंकि इसका फॉरवर्ड जो है इस एलओसी बी को पॉइंट कर रहा है, मैं चाहती हूँ इसका फॉरवर्ड लिंक किसको पॉइंट करे, इसको। तो मैंने इसके फॉरवर्ड ऑफ एलओसी ए में क्या डाल दिया, पीटीआर, और बैक ऑफ एलओसी बी में क्या डाल दिया, पीटीआर। बात खत्म, 4 पॉइंटर्स अपडेट होंगे। क्लियर? क्लियर है बच्चे? किसी को क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. ये देखो, इंसर्शन के लिए उसने सबसे पहले क्या किया है, ठीक है। सबसे पहले इफ अवेल इक्वल टू नल प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। अगर अवेल के पास नोड्स ही नहीं है, दिस इज द कंडीशन टू चेक इफ देयर आर एनी फ्री नोड्स इन द मेमोरी और नॉट। अगर अवेल के पास नोड्स नहीं है तो हमने कहा ओवरफ्लो और एग्जिट कर दो, इंसर्शन हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर अवेल के पास नोड्स है, इसका मतलब इंसर्शन तो होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अवेल से नोड फ्री करना है। पीटीआर इज इक्वल टू अवेल एंड अवेल इज इक्वल टू लिंक अवेल करते थे, यहाँ पे फॉरवर्ड अवेल कर देंगे, क्योंकि अवेल लिस्ट को भी हम 3 नोड्स की फॉर्म में ही एज्यूम करेंगे, क्योंकि 3 डबल लिंक लिस्ट है तो 3 पार्ट्स में अवेल लिस्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी 3 नोड्स की इंसर्शन होगी टू एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट, अ नोड विद 3 पार्ट्स। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अवेल इक्वल टू लिंक अवेल नहीं करेंगे, अवेल इज इक्वल टू फॉरवर्ड अवेल करेंगे, कि अवेल लिस्ट भी जो मेरी है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है उसके नोड्स की, और इसके फॉरवर्ड पार्ट से वो इस नोड को असेस कर रहा है डायरेक्टली, और ये हमने पीटीआर से फ्री करवा लिया। ये देखो, पीटीआर इक्वल टू अवेल किया ना, क्योंकि पीटीआर इस नोड को पॉइंट कर रहा है, और अवेल इक्वल टू फॉरवर्ड अवेल से अब अवेल इसको पॉइंट कर रहा है, तो पीटीआर ने इस नोड को फ्री कर लिया। ये 2 स्टेप तो हमने पहले भी किए इन सेशन में। अब उसके बाद क्या किया, सिंपली इन्फो ऑफ पीटीआर में डेटा डाल दो, जो हम हमेशा से करते आए हैं, वो जब मर्जी डालो। मैंने कहा था स्टेप 3 पहले एग्जीक्यूट करना है या 4th के बाद करना, कोई फर्क नहीं उसका। अब उसके बाद क्या करना है, ये सारे पॉइंटर्स अपडेट 4 जो मैंने अभी सिखाए हैं। पहले पीटीआर का फॉरवर्ड पॉइंटर और पीटीआर का बैक पॉइंटर। फॉरवर्ड पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, पीटीआर का एलओसी बी को, और बैक पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, एलओसी ए को। ऐसे एलओसी ए का फॉरवर्ड पॉइंटर पीटीआर को पॉइंट कर जाए और बैकवर्ड ऑफ एलओसी बी पीटीआर को पॉइंट कर जाए। बात खत्म। तुम एक डायग्राम बना के रख लेना ना, इनको याद करने की जरूरत नहीं, उस डायग्राम से इनको अपडेट कर दो। इज द पॉइंट क्लियर? इंसर्शन बच्चे, मैं देखती हूँ जितनी मैं वीडियोस डालती हूँ ना, कोई भी उसको व्यू नहीं करता दोबारा, या तो तुम्हें कंसेप्ट बहुत क्लियर हो रही है, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते। पर एक बारी हमने बेस बना दिया, अगर मैंने सिंगल लिंक लिस्ट समझाई है तो डबल लिंक लिस्ट तो उसकी सिर्फ थोड़ी बहुत ही चेंजेस ही हैं, बाकी सारी वही है सेम। वो भी मैं डायग्राम से करवा तो रही हूँ आपको। ये देखो, 4 पॉइंटर्स मैंने आपको बता दी क्या अपडेट होने हैं। पहले पीटीआर के तीनों अपडेट करो। 3rd स्टेप में मैंने इन्फो अपडेट किया था, 4th स्टेप में मैंने इसका फॉरवर्ड और इसका बैक। इसके फॉरवर्ड के पास क्या होगा, फॉरवर्ड किसको पॉइंट करे, एलओसी बी को। इसका बैक किसको पॉइंट करे, एलओसी ए को। ऐसे ही एलओसी ए का पॉइंटर किसको पॉइंट करे, पीटीआर को, और इसका बैक भी किसको पॉइंट करे, पीटीआर को। क्लियर बच्चे? ये पॉइंटर्स और ये इन्फो पार्ट, और ये तो अवेल लिस्ट से जो वैसे फ्री किया था। हाँ, 640 रीअपीयर। ठीक है क्लास? Yes, ma'am. किसी Yes, को कोई ma'am. डाउट? बच्चे, आपको बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डबल लिंक लिस्ट। डायरेक्टली 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज डबल लिंक लिस्ट, एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डबल लिंक लिस्ट। तो उसमें आपको यू हैव टू गो फॉर एल्गोस एंड विद ऑल द 3 ऑपरेशंस, ट्रावर्सिंग भी, इंसर्शन भी, डिलीशन भी। डबल लिंक लिस्ट लिख के ट्रावर्सिंग में डेफिनेशन लिख दो ट्रावर्सिंग की, कि असेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी नोड एट मोस्ट वंस।
उसका ट्रावर्सिंग के वो दोनों एल्गोरिदम्स लिखो। इंसर्शन की एक लाइन में डेफिनेशन लिख दो कि एडिंग अ न्यू नोड टू द लिंक लिस्ट इज टर्म्ड एज इंसर्शन टू ऑफ लिंक लिस्ट। उसके बाद ये एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा आपको इंसर्शन का। एंड नेक्स्ट इज द डिलीशन। ये 10 मार्क्स का फुल फ्लैश क्वेश्चन है, बहुत बार आता है आपको पेपर में। करवाऊं डिलीशन भी कि बस हो गई? मैम कल मैम करवा कल देना। करेंगे मैम। कल करेंगे। सिलेबस खत्म करना है कि नहीं? मैं तो कहती हूँ सुन लो एक बार, सुन लो, नहीं समझ आया कल एक बार रिपीट कर लेंगे। यस मैम। ठीक है, so I'll be starting with deletion also. इसको एक बार वीडियोस को देखना जरूर बच्चे, तभी समझ लगेगा, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी। 10 मार्क्स में बार बार कह रही हूँ क्वेश्चन सीधा आता है। डिलीशन, डिलीशन का मतलब एक नोड को रिमूव करना है लिंक लिस्ट में से, और उसको लास्ट में कहाँ ऐड करना है? अवेल लिस्ट में। क्योंकि जो नोड हम फ्री करेंगे उसको अवेल लिस्ट में ऐड करना इज अ नेसेसिटी, नहीं तो कल को जब इंसर्शन के लिए जरूरत होगी अवेल लिस्ट में नोड्स ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये कंसेप्ट आपको पता चल चुका है फॉरवर्ड और बैक पॉइंटर्स का। फॉरवर्ड से हम आगे मूव करते हैं, बैकवर्ड से पीछे पीछे नोड का एड्रेस मिलता रहता है। अब देखो, जब हमने डिलीशन करनी है तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है एक नोड की लोकेशन, एक नोड का एड्रेस, दैट इज एलओसी। इस नोड को मैंने रिमूव करना, मुझे सिर्फ इतना पता है। अब इस नोड को रिमूव करने का मतलब क्या है? सबसे पहले मैंने इसका बैक लिंक अपडेट करना है और इसका फॉरवर्ड लिंक अपडेट करना है। इसके बैक लिंक को क्या बताना है? इस नोड का एड्रेस, और इसके फॉरवर्ड लिंक को क्या बताना है? इस नोड का एड्रेस। गेटिंग? इतनी बात क्लियर है? इस नोड को रिमूव करने पे मैंने इस नोड के पॉइंटर्स तो अवेल के साथ अटैच करने ना, वो भी बात की बात है। तुम्हें सिर्फ इतना पता है एलओसी गिवन, तुम्हें वैल्यू है, एक नोड का एड्रेस गिवन है जिसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने का मतलब, अब ये बैक पॉइंटर जो एलओसी को पॉइंट करता है, मैं कहती हूँ इसका बैक पॉइंटर सीधा किसको पॉइंट करे? इस नोड को। इसका फॉरवर्ड पॉइंटर जो एलओसी को पॉइंट कर रहा है वो किसको पॉइंट करे? इस नोड को। ये दो अपडेट कर दो कि एलओसी नोड रिमूव हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब ध्यान देना जो मैं अब समझाने जा रही हूँ। अब मेरे को इस नोड का एड्रेस तो पता है एलओसी, इस नोड का एड्रेस क्या है और इस नोड का एड्रेस क्या है? एड्रेस पता होगा तभी मैं लिंक अपडेट करूंगी। इस नोड का एड्रेस क्या है? यहां से मिलेगा। इसके बैक ऑफ एलओसी में एड्रेस होता है इस नोड का, तो इसका नाम इटसेल्फ बन गया बैक ऑफ एलओसी। दिस इज द एड्रेस, ये इसका नाम है नोड का। ऐसे ही इस नोड का नाम क्या है? इस नोड का नाम है फॉरवर्ड ऑफ एलओसी। क्यों? क्योंकि इसका एड्रेस मुझे कौन देगा? एलओसी का राइट पार्ट। तो इसका नाम ही यही है पूरा का पूरा। उसमें जो वैल्यू है पूरा का पूरा इस नोड, जैसे इसका नाम एलओसी, इसका नाम बैक ऑफ एलओसी बन गया इस नोड का, इसका नाम फॉरवर्ड ऑफ एलओसी बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना था? मैंने इसके बैक में इस नोड का एड्रेस डालना है, तो मैंने क्या किया? ये देखो, बैक किसके? इस नोड का एड्रेस। बैक पार्ट ऑफ दिस नोड इज इक्वल टू किसको पॉइंट करे? बैक ऑफ एलओसी। इस नोड का बैक पार्ट, नोड क्या है? फॉरवर्ड ऑफ एलओसी, वो किसको पॉइंट करे? इस नोड को। इस नोड का खुद का नाम क्या है? बैक ऑफ एलओसी। तो ये स्टेटमेंट यहां से आई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना था बैक ऑफ नोड करंट इज इक्वल टू नोड बैक या नोड प्रीवियस। करंट नोड का बैक लिंक में क्या है? प्रीवियस नोड का एड्रेस। अब मुझे करंट नोड का एड्रेस क्या है मेरा? फॉरवर्ड ऑफ एलओसी। फ्रेंसी बच्चे, प्रीति मैम को कॉल कर लेना एक बार। चलो ये हम कल कंटिन्यू कर लेंगे।